यही कहानी का मेल लीड याओसू इसकी एक मेकअप की स्टोर है और इस मेकअप की स्टोर को ये लोग सदियों से चलाते आ रहे हैं। ऊपर से याओसू लैंग फैमिली का इकलौता वारिस है। याओसू काफ़ी ज़्यादा रिच, गुस्सैल, खड़ूस और मुंहफट है, लेकिन वो काम करने में इतना ही परफेक्ट है। यही कहानी की फीमेल लीड ज़ीशुआन। ज़ीशुआन की फैमिली गरीब है, ऊपर से इसके डैड ने बहुत बड़ा कर्जा ले लिया है। इस कर्जे को चुकाने के चक्कर में ये थोड़े गलत काम भी कर लेती है। ये तो था मेन लीड्स का इंट्रो। अब आते हैं कहानी पर। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि ज़ीशुआन याओसू के पास कुछ इस तरह से आती है। याओसू ज़ीशुआन से कहता है कि मैंने जो तुमसे कहा था क्या वो तुम्हें याद है? वो कहती है कि हाँ मुझे याद है, मुझे यहाँ पर तुम्हारी 10 साल पहले बिछड़ी हुई बहन बनकर रहना है और तुम्हारे डैड को खुश करना है। अगर कोई मुझसे ये पूछता है कि मैं जिंदा कैसे हूँ तो मुझे उन्हें ये झूठ कहना है कि किसी फार्मर ने मुझे बचा लिया था। याओसू कहता है कि गुड, तुम्हें अच्छी तरीके से याद है। आगे वो दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। याओसू ज़ीशुआन को अपनी फेक सिस्टर बनने के लिए कुछ पैसे देता है। अगले दिन याओसू ज़ीशुआन को लेकर उसके डैड के पास जाता है एंड उसे जेड पेंडेंट दिखाते हुए कहता है कि डैड, ये मेरी खोई हुई बहन है। यह सुनकर याओसू के डैड थोड़े इमोशनल हो जाते हैं। ज़ीशुआन उसे देखकर थोड़ा रोने का नाटक कर लेती है। याओसू कहता है कि तुम दोनों शांत रहो। फिर वो अपने डैड से कहता है कि आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, तो उसके डैड कहते हैं कि अब मेरी बेटी वापस आ गई है तो मेरी सारी बीमारी दूर हो गई। उसके बाद तो याओसू के डैड पूरी सिटी में ढिंढोरा पिटवा देते हैं कि उसकी बेटी अब वापस आ गई है। दूर से ये सारा नज़ारा बाजू वाला शॉपकीपर देख रहा था। इनको खुश होता हुआ देखकर पता नहीं इस बंदे की क्यों छल रही थी। अगले सीन में ये तीनों मिलकर खाना खा रहे थे। ज़ीशुआन बिल्कुल भुक्खड़ों की तरह खाना खा रही थी, तो ये देखकर याओसू तो पहले उसे घूरता है एंड बाद में अपने डैड से कहता है कि लगता है कि हमें इसे मैनर्स सिखाना चाहिए। ये सुनकर याओसू के डैड याओसू को ही डांट देते हैं। ज़ीशुआन सोचती है कि ये तो हमेशा ही शेर बना फिरता रहता है, पर देखो तो डैड के सामने बिल्कुल फीकी बिल्ली जैसा बन गया है। मुझे इस बात का फ़ायदा उठाना चाहिए। वो याओसू के डैड से परमिशन मांगती है कि उसे भी शॉप में काम करना है, तो याओसू के डैड उसे खुशी खुशी हाँ कह देते हैं। अगले सीन में याओसू ज़ीशुआन से कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज़्यादा ही मांग रही हो? वो कहती है कि छोड़ो मुझे, वरना मैं डैड को बुलाऊंगी। वो उसे कहता है कि अगर आगे से तुमने मेरे डैड का यूज़ किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो कहती है कि ठीक है, नहीं करूंगी। याओसू कहता है कि जब हम दोनों अकेले हो तो तुम्हें नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो उसके क्लोज आकर उस जेड पेंडेंट को वहाँ से लेकर चला जाता है। फिर वो अपने कमरे में अकेला बैठा था। वो सोच रहा था कि एक दिन जब वो रास्ते से जा रहा था तो ज़ीशुआन उसे ऐसे ही मिल गई और तब उसने इस पेंडेंट को ज़ीशुआन के पास देखा था। दूसरी तरफ ज़ीशुआन सोच रही थी कि उसने एक सस्पिशियस इंसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग अगर ज़ीशुआन याओसू की शॉप की खुफिया रेसिपी और उसकी मेकअप बनाने की विधि उसे कहती है तो वो सस्पिशियस इंसान उसके डैड का सारा कर्जा माफ़ कर देगा। फिर अगले दिन याओसू की शॉप में कहानी का सेकंड मेल लीड आता है। सभी लोग इसे प्रिंस कह के बुलाते हैं, तो मैं भी इसे प्रिंस ही कहूँगी। याओसू इसे बचपन से ही जानता है। प्रिंस को जब पता लगता है कि याओसू की बहन वापस आ गई है तो वो उसे देखकर खुश हो जाता है। वो उसे कहता है कि क्या मैं तुम्हें याद हूँ? मैं तुम्हारा फियांसे हूँ। बचपन में ही हम दोनों की शादी तय हो गई है। ये सुनकर ज़ीशुआन शॉक हो जाती है। प्रिंस कहता है कि अंकल आप बताइए ना, तो याओसू के डैड बेहोश होने का नाटक करते हैं। ज़ीशुआन याओसू से कहती है कि अगर मेरी शादी ऑलरेडी किसी के साथ तय हो गई थी तो तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? याओसू कहता है कि यह सब कुछ बकवास है, तुम्हारी शादी कहीं भी तय नहीं हुई है। तो प्रिंस कहता है कि हुई है मेरे साथ, तुम मेरी अनमैरिड वाइफ हो। प्रिंस ज़ीशुआन को लेकर वहाँ से चला जाता है तो याओसू के डैड एकदम से ठीक हो जाते हैं। कहते हैं कि तुमने उसे उसके साथ जाने क्यों दिया? तुम्हें क्या पता नहीं है कि आजकल के नौजवानों को अकेले एक ही कमरे में नहीं छोड़ते? जाओ और उन दोनों पर नजर रखो। यहाँ पर प्रिंस ज़ीशुआन को पुरानी बातें याद दिला रहा था, पर ये तो ज़ीशुआन थी ना कि याओसू की बहन, तो घंटा उसे कुछ याद आने वाला था। वो उसे झूठ कहती है कि उसकी याददाश्त चली गई है। आगे वो प्रिंस को बहुत सारे आइडिया देने लगती है बिजनेस के रिलेटेड। याओसू बाहर खड़े रहकर ज़ीशुआन की बातों को ध्यान से सुन रहा था। तभी ही वहाँ पर उसके डैड आकर उसे कहते हैं कि
मैंने तुमसे ये कहा था कि तुम उन दोनों पर नजर रखो, तुम यहाँ पर खड़े रहकर कर क्या रहे हो। वो उसे जोर से अंदर धक्का दे देते हैं। याओजू कहता है कि मुझे लगा कि तुम लोगों को मेरी मदद की जरूरत है। ये लोग कहते हैं कि नहीं। तो अगले सीन में रात में ज़िशुआन एक कबूतर के जरिए याओजू की शॉप के डिजाइन्स उस सस्पिशियस इंसान को भेजती है। अगले दिन ज़िशुआन सबके लिए खाना बनाती है। वो खाने में नमक कुछ ज्यादा ही डाल देती है, तो ये खाना खाने लायक नहीं रहता। ज़िशुआन ये सब कुछ इसलिए कर रही थी ताकि वो इन लोगों के साथ एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट कर सके। याओजू सोचता है कि ये जंगली लड़की ये सब कुछ करके छताना क्या चाहती है। तभी ही ज़िशुआन डैड से कहती है कि मुझे शॉप का डेप्यूटी बनना है। याओजू तो इसके लिए मना करता है, पर डैड इसकी परमिशन दे देते हैं। अगले सीन में वो दोनों शॉप के अंदर आते हैं। याओजू अचानक से ही बेहोश हो जाता है, तो ये देखकर ज़िशुआन उसे पकड़ती है एंड बाद में उसे कुछ मिंट खाने को देती है। मिंट खाने के बाद याओजू बिल्कुल ठीक हो जाता है। ज़िशुआन उसे कहती है कि मैं डेप्यूटी हूँ, तो तुम क्या मुझे कोई काम नहीं दोगे। वो उसे एक बुक पढ़ने को देता है। वो बुक डेप्यूटी के रूल्स के बारे में थी। ज़िशुआन इस बुक को देखकर कहती है कि क्या मुझे इन सभी रूल्स को फॉलो करना होगा। वो कहता है कि हाँ। आगे ज़िशुआन जब नीचे जाती है तो शॉप का एक भी वर्कर उसे ठीक तरह से बात नहीं कर रहा था। ये देखकर ज़िशुआन उन सभी के लिए खाना लेकर आती है। खाना खाने के बाद सभी लोग उससे ठीक तरह से बातें कर रहे थे। तभी ही वहाँ पर याओजू आता है। याओजू ज़िशुआन को डांटते हुए कहता है कि तुम ये हमारी शॉप में इस तरह का खाना नहीं ला सकती। वो कहती है कि ठीक है। थोड़ी देर के बाद शॉप में प्रिंस आता है। सभी वर्कर्स बार बार टॉयलेट जा रहे थे, तो ये देखकर प्रिंस उसे पूछता है कि इन्हें क्या हुआ है। ज़िशुआन कहती है कि मैं जो खाना लेकर आई इसके कारण इन लोगों की हालत ऐसी हो गई है। तभी ही वहाँ पर याओजू आता है। याओजू की भी हालत कुछ ठीक नहीं थी, तो ये देखकर ज़िशुआन कहती है कि इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुमने भी मेरा खाना खाया। सो गाइस, पार्ट नंबर 1 होता है यहीं पर ही खत्म। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो उसे लाइक करो और चैनल पर पहली बार आए हो तो उसे सब्सक्राइब करते जाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।